इसकी आवश्यकता है। जरूर हम इस शरीर को बनाए रखें, लेकिन समझें कि ये साधन है, ये साधन नहीं है। कुछ लोग इसी को साधन समझ करके अपना ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में जीवन जी रहे हैं। ये किसी तरह जीवन जीने का हम जो स्थिति पैदा हुई है, ये दुखद स्थिति है। अभी तो जीवन से दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहाँ शांति का भी आह्वान है, जो यजुर्वेद की शांति पाठ में। मैं थोड़ी देर में अपनी बात खत्म करता हूँ। वस्तुतः सभ्यता एक जीवन पद्धति है और प्रत्येक सभ्यता में किसी न किसी धर्म की अभिव्यक्ति होती है। अतः अपने तात्विक रूप में धर्म एक ऐसा आध्यात्मिक आह्वान है जो व्यक्ति तथा शाश्वत के बीच लुप्त हो गए संबंध को स्थापित करता है। धर्म की भूमिका क्या होनी चाहिए? धर्म की भूमिका क्या है? धर्म की भूमिका केवल इतनी ही है कि व्यक्ति और एक जो हमारा साथ है, आप चाहे उसको ईश्वर कह लीजिए, उसको भगवान कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, जो शाश्वत है, उसके बीच के जो संबंध लुप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको स्थापित करने का एक माध्यम है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो व्यक्ति और परमात्मा, इन दोनों के बीच के संबंध को, जो संबंध हमारे लुप्त हो गए हैं, टूट गए हैं, कहीं से बिखर गए हैं, परमात्मा के साथ हमारे जो संबंध थे, ईश्वर के साथ हमारे जो संबंध थे, व्यक्ति के साथ हमारे जो संबंध थे, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ हमारे जो संबंध थे, ये संबंध जो टूट गए हैं, इनकी जो कड़ियां बिखर गई हैं, उन कड़ियों को जोड़ने का काम किया। और शायद इसीलिए अगर आप देखिएगा विवेकानंद को, तो विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ताकत धर्म की होती है, क्योंकि जोड़ने का जितना बड़ा काम धर्म अकेले करता है, उतना शायद कोई नहीं। लेकिन विवेकानंद जब धर्म की बात कर रहे हैं, तो विवेकानंद संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए धर्म केवल और केवल नॉन ड्युअलिज्म है। उनके लिए केवल और केवल अद्वैत धर्म है। वह अद्वैत जी दो समझता ही नहीं है, जो केवल और केवल नॉन ड्युअल को समझता है, अद्वैत को समझता है। और इसीलिए विवेकानंद प्रस्तावित करते हैं कि सार्वभौम होने की संभावना अगर किसी में है, तो केवल और केवल अद्वैत में है, अद्वैत में। कहना अतिशयोक्ति न, इसीलिए सही अर्थों में एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन बिल्कुल सीधा साधा होता है। उसमें तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों की बेड़ियां नहीं होती। कहना अतिशयोक्ति न होगा कि जब तक धर्म मात्र कुछ तथाकथित पंडितों, पादरियों, मुल्लाओं की बेड़ियों में है, तब तक इसका दायरा मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघरों, ग्रंथों, अनुष्ठानों तथा बाह्याचारों तक सीमित रहेगा। इसे बाहर निकलना होगा। किसी धर्म में पैदा होना बुरा नहीं है, किसी धर्म में पैदा होना बुरा नहीं है, मात्र उसी का होकर रह जाना बुरा है। वास्तविकता तो यह है कि यह मानव मात्र की ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति की ठाकुर है। आप किसी एक धर्म में पैदा होते हैं, क्योंकि उसमें आपका वश नहीं है। हमारा परिवार जिस धर्म को मानने वाला होता है, हमारे माता पिता मानते हैं, वो उसको धर्म हमारी आइडेंटिटी हो जाए, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन आप केवल उसी के बनते रह जाए। दूसरे धर्मों के प्रति आदर का भाव, दूसरे धर्मों को समझने का भाव भी आप में होना चाहिए। समझिए तो कम से कम उसको, इतना तो देखिए कि वहां भी कुछ अच्छाइयां हैं कि नहीं। इसलिए दूसरों के धर्म के प्रति जो घृणा का भाव पैदा, अगर कोई कहीं पे अगर हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है जो धर्म घृणा का भाव पैदा करता है वो धर्म नहीं है। जो धर्म घृणा के बजाय दूसरे को समझने, दूसरे के साथ उठने बैठने, सहिष्णुता का भाव पैदा करता है, वही धर्म है। इसीलिए ये बात बड़े आराम से मैं कह सकता हूं कि यह जो धर्म है, यह एक व्यक्ति नहीं, यह संपूर्ण मानव जाति की धर्म है। इसीलिए प्रत्येक देश, धर्म एवं भाषा में आपको ऐसे महान आध्यात्मवादी संत मिल जाएंगे जिनकी चेतना महान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ताओ, किसी भी धर्म को आप उठा करके देखिए, सब में एक संतों की परंपरा है। एक संत मिल जाएंगे, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा के हो, आपको एक संत जरूर मिल जाएंगे। अतः यदि कोई यह सोचता है कि इस पृथ्वी पर केवल उसी का धर्म बचा रह जाएगा और दूसरे सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो मैं केवल अपने दिल की गहराई से उनके ऊपर तरस खा सकता हूं। अब है किसी का यह अहंकार अगर हो कि केवल मेरा धर्म रहेगा और सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो केवल उनके इस अहंकार पर तरस ही खा सकता है।
वास्तविकता तो यह है कि जिन्हें संस्कृति की चिंता है वे सद्भाव एवं शांति के लिए संघर्षरत हैं, किंतु जिन्हें धर्मोन्माद एवं सांप्रदायिकता के उभार में ही समृद्धि एवं अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, वे भाषिक व्यवहार तथा आचरण तक आद्यंत अपसंस्कृति के शिकार हैं। आप समाज में देखते होंगे ऐसे लोग कुछ भी बोलते हैं, जिनको इसकी कोई चिंता नहीं कि हमारे बोलने से समाज में वही मनुष्य फैलेगा या हमारे समाज में एकता फैलेगी, सद्भाव फैलेगा, वो कुछ भी बोलते हैं। तो जिनको अपने संस्कृति की चिंता है, जिनको अपने समाज और राष्ट्र की चिंता है, वह अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, वह सब कुछ में आपको संयमित दिखाएंगे। लेकिन जिनको इनकी चिंता नहीं है, वे भाषा से लेकर के व्यवहार में सब में वे अपसंस्कृति के शिकार हो चुके हैं। यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि बहुत लंबे समय तक हम यह मानते आए हैं कि भारतीय संस्कृति मात्र आध्यात्मवादी है, किंतु अब हमारी संस्कृति का वह भौतिक पक्ष भी मुखरित हो गया है जो ऋषि प्रार्थित जीवेम सदा शतम को चरितार्थ करना चाहता है। इसीलिए संन्यासवादी मूल्य की अपेक्षा अब एक ऐसे मूल्य की अपेक्षा की जाने लगी है जो भौतिकता, आध्यात्मिकता तथा वैज्ञानिकता के समन्वय से उद्भूत समग्र चिंतन का फल। आध्यात्मवाद भी हो उसमें भौतिकवाद भी हो, मगर वो वैज्ञानिक भी हो। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण काल के उद्भव को अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो उसमें इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता महसूस की गई कि हमारे जो कुछ हमारी ये वेद है, हमारी उपनिषद है, जो कुछ है, हमें अब इन चीजों की एक वैज्ञानिक व्याख्या भी देना चाहिए। और शायद इसीलिए आर्य समाज की स्थापना करके विवेकानंद महर्षि दयानंद ने ये प्रयास किया था। और पूरे के पूरे उस परंपरा को अगर आप देखिएगा तो एक नए ढंग से भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति को एक नए परिवेश में, एक नए ढंग से, एक समन्वित ढंग से रखने की पूरी कोशिश आज समकालीन भारतीय राष्ट्रीय ने किया। कारण कि जीवन निषेध नहीं, स्वीकार है। ऐसे यथार्थ की जो भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के ताने बाने से बना हुआ। हमारी परेशानी यह है कि हम बीते वक्त को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा हमें वर्तमान दिखाता है। एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि हम बीते वक्त को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा वर्तमान दिखाता है। यह केवल वर्तमान के साथ ही नहीं है, यह भूत के साथ भी है। तभी तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि बूढ़ों के लिए अतीत से सुख कर, वर्तमान से विक्षोभ एवं भविष्य से विध्वंसकारी कोई प्रसंग नहीं होता। आप अगर किसी अपनी पुरानी पीढ़ी के अपने दादा दादी से या किसी से पूछिए कि दादा क्या हाल चाल है, अरे बेटा हमारा भी क्या हमारा समय था, दादाजी ये कहेंगे बेटा ये क्या मेरा समय था, कितना अच्छा मेरा समय था। दादा दादी आजकल, अरे आजकल सब बर्बाद हो रहा है, आजकल सब कुछ विनष्ट की ओर जा रहा है। दादा दादी भविष्य क्या होगा, अरे बेटा भविष्य को क्या होगा, सब विनष्ट की ओर ही जा रहा है, तो भविष्य को क्या कहें, सब कुछ नाश होने वाला है। बूढ़ों के लिए उनका समय बेहद अच्छा था, उनके लिए उनके बाद की पीढ़ी का समय विनाश में बीत रहा उनको दिखाई दे रहा है, और भविष्य की इस पीढ़ी का उनको बेहद खतरनाक दिखाई। हमारी परेशानी क्या है? हमारी परेशानी ये है कि हम अपने को कालखंडों में बांट कर देखते हैं। सभ्यता और संस्कृति को, भाषा और सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थापत्य, कला, दर्शन, साहित्य, अगर आप इनको काल में बांट कर देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उस काल में बांट कर देखने की प्रवृत्ति के पीछे अगर कोई आप एक ऐसी प्रवाहित धारा नहीं देख रहे हैं जो सब में अनिश्चित है, जो भूत में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी, अगर वह स्वर अगर आपने नहीं पकड़ा तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। बूढ़ों के लिए अतीत से सुख कर, वर्तमान से निक्षोभ और भविष्य से विध्वंसकारी कोई प्रसंग नहीं होगा। इसी मानसिकता में हम जीते रहते हैं।